अस्सलाम वालेकुम, दैट्स मैं रूबा कादरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो क्या चल रहा है आजकल? तो जनाब, आज की जो मेरी वीडियो है वो है अफोर्डेबल आई लैशेज़ पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अफोर्डेबल आई लैशेज़ कौन कौन सी हैं और वो कहाँ से मिल सकती है और इसको लगाने का सही तरीका क्या है, यानी कि आई लैश आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यह आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो जो नए लोग मुझे देख रहे हो यार, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जनाब, मेरे पास जो है 3 ब्रांड की लैशेज हैं। ये एक है आर्टमेटिक, जो कि आपको स्टोर से आसानी से मिल जाती है 50 रुपए की और या 60 रुपए की। मैंने जो है ये गार्डन मैंने ये खरीदी है काका स्टोर से सिर्फ 50 रुपए की, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये बहुत अच्छी लैश है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत सी है। थोड़ी सी ये जो है हार्ड किस्म की होती है, लेकिन इजी टू अप्लाई होती है और कोई टेंशन नहीं होती। मैंने अपने काफ़ी शूट्स में इसको अप्लाई किया हुआ है और इवन मेरी बहन की जो निकाह थी उसमें मैंने इसको अप्लाई की थी। लेकिन मैंने जो है इसी शेप की अप्लाई की थी, लेकिन वो ग्लैमरस फेस की थी। लेकिन ये वाली आर्टमेटिक की है और ये 50 रुपए की आपको आसानी से मिल सकती है। अगर 50 की नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये 60 रुपए की मिलेगी। इसके बाद जो है मेरे पास है ग्लैमरस फेस की। ग्लैमरस फेस की मेरे पास 2 हैं, एक जो है थोड़ी सी इस तरह की और एक थोड़ी सी जो है इससे हैवी है। मैं आपको निकाल के बता देती हूँ। और ये जो है मुझे मिली है कितने की, ये मेरे ख्याल से 55 रुपए की है और ये 55 या 60 रुपए की, और ये मैंने गार्डन सुपर मार्केट से खरीदी है। मेड इन इंडोनेशिया। अच्छा, ये पाकिस्तानी में नहीं बनी हुई है, ये इंडोनेशिया में बनी हुई, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये आपको मिल जाएगा 55 या 60 रुपए की। गार्डन सुपर मार्केट से मैंने ये खरीदी है। एकदम नेचुरल है, ऐसे लगता नहीं कि आपने कोई लैशेज लगाई हुई होगी। देखिए बिल्कुल नेचुरल है, कोई इतनी हैवी लैशेज नहीं है। और ये वाली ये इससे लाइट है, ये इससे थोड़ी सी हैवी है। और इसके अलावा मेरे पास एक और ब्रांड की है जो कि है फेस इट, और ये मैंने जो है काका स्टोर से खरीदी है 65 रुपीज़ की। 65 रुपए की ये मुझे मिली है। पाकिस्तानी ये मैं बता रही हूँ, इंडियन तो भी काफ़ी कम हो जाएगा, इंडियन तो भी बहुत कम हो जाएगा। तो ये जो है फेस इट की है और ये मोस्टली जो है ब्राइडल्स के लिए यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा हैवी लुक देना होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये इस तरह की है फेस इट की, और ये बहुत ज़्यादा हैवी है। जो है लोग ब्राइड के लिए यूज़ करते हैं इस तरह की लैशेज़, और अगर कोई ब्राइड बहुत ज़्यादा वो होती है चूजी तो इस तरह की लगाती है, ज़्यादा जो है हैवी लैशेज़ नहीं लगाती है। तो जो है ये फेस इट की है और ये 65 रुपए की है। और ये सारी जो लैशेज़ है ये आपको आसानी से जो है हर जगह मिल जाएंगी, स्टोर में या गली के पास या जो भी कॉस्मेटिक स्टोर होंगे या जिस भी मार्केट में कॉस्मेटिक स्टोर होंगे आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन क्योंकि आपको प्राइस का ज़्यादा इतना पता नहीं होता, तो प्राइसेस का भी मैंने आपको बता दिया है कि कितने तक की है क्या है। तो चलिए अब आपको बताती हूँ कि इसको अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है बहुत अच्छा सा आई लैश एडहेसिव होना चाहिए, ग्लू होना चाहिए। ये वाला जो है मैस्मर आइस का ग्लू है, और इसके साथ साथ एक डू का भी ग्लू आता है, DUO डो का भी ग्लू आता है। वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, ब्लू कलर का होता है, लेकिन सूखने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो ये वाला भी ग्लू अच्छा है। साथ में जो है टिप टच का ग्लू भी अच्छा है। और ये सोफिया एशले का डार्क टोन में, जो मैंने काफ़ी यूज़ किया हुआ है, ये मेरा फेवरेट है। ब्लैक कलर का ग्लू है और बहुत अच्छा है। तो ये सोफिया एशले का है और मुझे खासा पसंद है। और लोग जो है लगाते हैं वो कहते हैं चिपकती नहीं है लैशेज, तो इसको चिपकाने का तरीका होता है, वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से लगाई जाती है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से लैशेज को लगाते हैं। ये वाली लैश में लगा रही हूँ और इस वाले ग्लू से लगाऊंगी। सबसे पहले आपने जो है अपनी लैश को निकाल लेना है और देखना है कि ये आपके साइज़ की है या नहीं। तो ये जो है मेरे साइज़ की मुझे लग रही है और मुझे इसमें कुछ काटने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर ये आपके साइज़ की नहीं है तो आप इसको काट सकती हैं। मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, और ये देखना है दोनों तरफ से कि बराबर है या नहीं, वरना लोग जो है कहीं से ज़्यादा वाली काट लेते हो, कहीं से कम वाली काट लेते हो और फिर आगे पीछे होती है। सबसे पहले आपने जो है बहुत सारा मस्कारा लगा लेना है अपनी पलकों पर, क्योंकि मस्कारा नहीं लगाते हो और फिर उसके बाद आप लैश को लगाते हैं तो आपकी लैश गिरी हुई लगती है, उठी हुई नहीं लगती है। लेकिन आपका मस्कारा ऑलरेडी लगा हुआ होगा, आपकी पलकें ऑलरेडी उठी हुई होंगी, तो जब आप अपनी लैश लगाएंगी तो आपकी यह लैश भी जो है उठी हुई लगेगी। तो आपने करना ये है, अपना जो है ग्लू लेना है, उसको जो है किसी डब्बे में इस तरह से निकाल लेना है। मैंने जो है ये निकाल लिया है ग्लू को। और अब जो है मैं ब्रश का एंडिंग पार्ट से थोड़ा सा ग्लू लूँगी और इसके बैंड में लगाऊंगी लैश के।
और बैंड में पतली सी लेयर लगाने के बाद मैं इसको सूखने के लिए छोड़ दूंगी। अभी जो है मैं इसका पहले बैंड में लेयर लगा लूँ अच्छी सी। एक लेयर लगाने के बाद आपने इसको जो है सूखने के लिए छोड़ देना है। सूखने के लिए छोड़ देना है ताकि ये थोड़ी सी स्टिकी हो जाए। गीली गीली आप लगाएंगे तो वो चिपकेगी नहीं और सारा ग्लू जो है आगे पीछे लग जाएगा, चाहे आप ट्रांसपेरेंट यूज़ कर रहे हो या ये यूज़ कर रहे हो। आपने इसको रखना है सूखने के लिए एंड देन फिर आपने अप्लाई करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा जो है 30-40 सेकंड तक सूखने के लिए देती हूँ। अगर उसमें ये स्टिकी हो जाती है तो फिर मैं अप्लाई करती हूँ आंखों पर। तो जो है ये स्टिकी हो गई है, इसको मैंने जो है 30 से 40 सेकंड या 50 मैक्सिमम 1 मिनट तक रखना है वरना ग्लू सूख जाएगा। तो आपने 30 से 40 सेकंड तक या 10 से 20 सेकंड तक आपने रखना है, डिपेंड करता है कि आपका लैश ग्लू कैसा है। और फिर आपने जो है अपनी बिल्कुल अच्छा, मैं जो है अपने वो ट्यूजर टाइप एक चीज़ है उससे अप्लाई करती हूँ पकड़ के, लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रहा है तो मैं डायरेक्टली आपको अप्लाई करके बता देती हूँ हाथों से ही कि जो है और जो है पूरे कॉर्नर पर घुसा के नहीं लगानी है क्योंकि उससे लैशेस कॉर्नर पर सही से लगती नहीं है। आपने जो है कॉर्नर से लगाने के बाद फिर जो है अपना थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़कर फिर अप्लाई करनी है। मतलब जो आपका इनर कॉर्नर है उससे थोड़ा सा दूर करके अप्लाई करनी है, ये देखें। तो उसके बाद फिर आपकी लैश अच्छे से चिपक जाएगी। अदरवाइज आप जो है बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल करीब से चिपकाओगे तो आपकी लैश चिपकेगी नहीं। तो चिपकाने के लिए और परफेक्ट बिठाने के लिए थोड़ा सा आपको अपना ये छोड़कर अप्लाई करनी होती है ताकि आपकी लैश सही बैठ सके और चिपक सके। खुद ही देखिए मेरी पहली जो मेरी अपनी लैश है वो उठी हुई थी, तो ये ऑलरेडी उठी हुई ही लगी है। अब जो है इसको मैं अपनी एक्चुअल पलक के साथ ब्लेंड कर लूँगी। अच्छे से लगाने के बाद, ब्लेंड करने के बाद आपने जो है फिर अपनी पलकों को इस तरह करना है। अच्छा, अब जो है लोग गलती ये करते हैं कि पहले लैश लगा लेते हैं फिर मस्कारा जो है इसके ऊपर लगाते हैं, तो वो ख़राब हो जाती है। आपकी पलकें उठती नहीं है अपनी खुद की और उसको फिर जो है लिफ्ट नहीं करती और वो गिर जाती है, तो गिरी हुई लगती है। लेकिन आपकी पलकें ऑलरेडी जो है उठी हुई थी तो इसके ऊपर फिर उसको सपोर्ट मिला और ये भी उठी हुई लगी है। बिल्कुल नेचुरल लुक आ रहा है। और इसको और नीट करने के लिए फिर आपने जो है करना ये है कि आपने लाइनर लेके एक पतली सी लाइन अपने लैश के बैंड के ऊपर लगा लेनी है ताकि सब इजीली ब्लेंड हो जाए। देखें, यह आपकी जो है लैश लग गई। कितना नेचुरल लुक आ रहा है, बिल्कुल कोई ऐसी इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है और बहुत अच्छी और सटल सी है। तो आजकल मैं यही लगा रही हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है ये, क्योंकि या तो लैशेस बहुत ज़्यादा हैवी होती है या तो बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन ये थोड़ा सा मिड में आ रही है जो कि अच्छी लग रही है। तो अब दूसरी को भी इसी तरह लगाएंगे, तो मैं लगा के आपको दोनों दिखा देती हूँ कि किस तरह का लुक आता है। ओके, सो ये देखिए मेरी लैशेस लग गई हैं और बिल्कुल सॉफ्ट सी लैशेस है, कोई इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है और बहुत अच्छी सी लग रही हैं। मेरी आंखें इतनी ज़्यादा हैवी भी नहीं लग रही, नेचुरल वे में आ रही हैं। अगर आप चाहें तो लाइनर ना भी लगाएं तो भी चलेगा, लेकिन मैंने लाइनर ऐसे ही लगा लिया है। और थोड़ा सा यहाँ से मेरा हाथ हिल गया था तो ख़राब भी हो गया है, विच इज़ कोई बात नहीं, आपको सिखाने के लिए बताया था तो कोई समस्या नहीं है। एट द एंड आपको अंदाज़ा हो गया कि किस तरह से लगती है, कैसे लगती है और क्या ट्रिक होती है, क्योंकि मोस्टली लोगों का यही होता है कि वो कहते हैं कि यहाँ से आगे से चिपकती नहीं है। तो आगे तो चिपकानी नहीं होती है, थोड़ा सा गैप दे के लगानी होती है, तभी जाकर ठीक से लगती है। तो ये देख लें एक बार आप लोग भी किस तरह से एकदम आसानी से लग गई, कोई इतना मुझे जतन भी नहीं करने पड़े और बिल्कुल उठी हुई लगी है। उठी हुई से लगी है क्योंकि मैंने नीचे से मस्कारा ऑलरेडी लगाया हुआ था, तो उसी से लिफ्ट लेके ये लैश जो है उठी हुई लगी है। अदरवाइज अगर आप पहले से लगाओगे और फिर मस्कारा लगाओगे तो गिर जाएगी, बट अगर आप ठीक तरीके से लगाओगे तो उसमें भी ठीक तरीके से लग जाएगी। लेकिन ये बेस्ट तरीका है ज़्यादा कुछ मसले मसाइल से बचने के लिए। तो जो है ये मेरी लैशेज़ है और बस यार आज के लिए यही था, यही मुझे आपको बताना था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो यार प्लीज़ लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज मी मैं कृपा कादरी, सिंगल और दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।